गुण और दोष। तो प्रिय उद्धव, तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए, गुणों और दोषों पर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है। इन पर दृष्टिपात न करके अपने निसंकल्प और शांत स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, अपने शांत मन से जीना चाहिए। सोच में, दृष्टि में माया का वास नहीं रहेगा। और जब तक आदमी माया के साथ है, उसकी सोच में गुणों और दोषों का प्रभाव बना ही रहेगा। इंद्रियां विकार युक्त रहेंगी ही, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, विकार युक्त रहेंगी। तो इन पर दृष्टिपात न करके अपने निसंकल्प और शांत स्वरूप में स्थित हो जाना ही सबसे बड़ा गुण है। यही है सबसे बड़ा गुण। प्रिय उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और उन्हें इधर उधर न भटकने दे, तभी शांति मिलेगी। मन को तभी शांति मिलती है जब वो अपनी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को इधर उधर नहीं भटकने देता है। और ये पावर तभी आती है जब आदमी की दृष्टि में गुण और दोष नहीं रहते, यानी आत्मा सच्चाई का वास होता है। सच्चाई ही इन इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पा सकती है, और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जिसकी दृष्टि में माया भी गुण है, उसकी इंद्रियां भी, उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, शरीर, कर्म सब माया भी होते हैं। जो गुणों पर दृष्टिपात करना छोड़ देता है वो सर्वगुणी कहलाता है, सर्वगुण संपन्न कहलाता है, यानी आत्मस्वरूप हो जाता है। और वही इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके शांत जीवन जी सकता है। ये इस शरीर की जीने की कला है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, उन्हें इधर उधर न भटकने दे, उन पर हर समय सजग होकर दृष्टि रखे। इस प्रकार सत्व ज्ञान द्वारा उसे अपने मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसको? इस दृष्टि को, इस सोच में। जब मायावी गुण नहीं रहेंगे तो इसमें आत्म बल आ जाएगा। यही है मन को वश में करने की सिद्धि, यही है मन को वश में करने का उपाय। केवल इससे ही मन वश में हो सकता है और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्ग से सत्य तत्व का निरीक्षण और परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से, मेरी मूर्ति की उपासना से ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मेरा चिंतन किया जा सकता है। फिर तुम चाहे कोई भी साधन बना लो, ये सब फिर चिंतन के साधन बन जाएंगे। क्या? चाहे कोई मूर्ति ले लो, चाहे किसी भूखे को अन्न खिला दो, चाहे किसी की सेवा कर लो। जो मायावी गुणों से मुक्त हो गया है, जिसकी दृष्टि में आत्मस्वरूप आ गया है, उसका मन शांत रहेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। फिर तो किसी भी माध्यम से भगवान का भजन चिंतन किया जा सकता है, किसी भी माध्यम से। वैसे तो योगी कोई पाप नहीं करता। वैसे तो योगी माने जो भगवान के साधक हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, वो योगी तो कहलाते हैं। वैसे तो योगी कोई पाप नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे कोई पाप अपराध हो जाए, उसे योग द्वारा ही नष्ट कर देना चाहिए। योग द्वारा, अच्छी दृष्टि के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए अपने मन में से, अपनी इंद्रियों में से, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में से। ज्ञान के द्वारा ही नष्ट कर देना चाहिए। ये बात गलत है। हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसी
अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए, हैं? अपनी ज्ञान दृष्टि से ही उसको नष्ट कर देता है। योगी जो भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं इस प्रकार, जिनकी दृष्टि में गुण दोष नहीं होते हैं, पवित्र होती है जिनकी दृष्टि, मन शांत होता है, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है। कर्म अब कौन आदमी कर्म करता है? जो जिनकी दृष्टि में गुण और दोष की व्यवस्था, जिनके मन में भेद है, वही आदमी कर्म करता है। आत्मा कर्म नहीं करती है। आत्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, वो मायापति है। आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा को कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो तो हर प्रकार की शक्ति अपने पास रखती है, भूख शांत करने की, भोजन करने की, कहीं भी जाने की, कुछ भी सुनने की, किसी को भी अपने मन को शांत करने की पावर उसके पास होती है। तो उनका नियंत्रण करना ही शास्त्र की दृष्टि से नियम कहलाता है। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो और मेरी लीला कथा में श्रद्धा रखता हो, किंतु समस्त भोग वासनाओं के परित्याग में समर्थ न हो पा रहा हो, उसे उन भोगों को भोग लेना चाहिए, परंतु भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता, कष्टदायकता और दुर्बलता, कायरता को समझते रहना चाहिए। मान लो कोई आदमी अपनी वासनाओं पर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई आदमी अपनी वासनाओं पर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसे भोग लेना चाहिए। लेकिन उन कष्टों, उनके द्वारा बनने वाले जो कष्ट है ना, उनका भी चिंतन और निरीक्षण करते रहना चाहिए कि इन कर्मों के करने से ये दुख प्राप्त हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, शरीर में क्षण भंगुरता आ जाती है, शरीर व्यर्थ हो जाता है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, कहीं घूमा फिरा नहीं जाता। अगर आदमी से ये अगर विषय विकार नहीं छूटते हैं तो उन्हें भोग लेना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम का चिंतन करते रहना चाहिए कि भाई इनके करने से ये परिणाम बन रहा है, तो अपने आप छूट जाएंगे। इस दुविधा से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय मेरी भक्ति है। फिर भी इन सब दुविधाओं से, विषयों से, झूठ बोलने से, यानी भक्ति है क्या? अपने आप को पवित्र करना, अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर आदि को पवित्र करना ही भक्ति कहलाती है। साधना, भक्ति में साधना मुख्य चीज होती है। साधना का अर्थ यही है कि अपने खान पीन पर कंट्रोल रखो, अपनी कुसंगति पर कंट्रोल रखो, अपने तन पर, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। ये सब कुछ तुम्हारी साधना है, यही भक्ति कहलाती है। प्रेम से वह मेरा मनन करता रहे, भक्ति करे और प्रेम से मनन करता रहे। उसके ऐसा करने से मैं उसके हृदय में आके बैठ जाता हूँ। जो आदमी भक्ति के साथ अपने आपे को साध कर जो भक्ति धारण कर रहा है, उसमें वो प्रेम से भगवान का चिंतन, मनन, ध्यान करता रहे। बस सहज में ही मैं आकर के उसके हृदय पर बैठ जाता हूँ, माने सच्चाई उसके हृदय पर आ जाती है, यानी कंट्रोल उसके हृदय पर आ जाता है, सहज में ही आ जाता है। और उन्हें वो जबरदस्ती माया के साथ रहते हुए छोड़ना चाहे तो कभी नहीं छोड़ पाएगा। केवल आत्मदृष्टि ही कंट्रोल है, आत्मदृष्टि ही उपाय है। लेकिन ये आत्मदृष्टि आती कैसे है, वो मैंने तुम्हें सरल तरीके से समझाया है कि अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए आत्मा का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए किसी की गुण दोष पर
ध्यान मत दो, उनका चिंतन मनन मत करो, अपने मन को शांत रखो। यही तुम्हारी साधना कहलाती है। इस साधना का नाम भक्ति है। फिर अपने प्रभु से, अपनी सच्चाई से, अपनी आत्मा में, अपनी दृष्टि में सच्चाई लाने के लिए बस भगवान का चिंतन करते रहो। वो सच्चे हैं, वो दयालु हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सत्य हैं, हम उसका ही स्वरूप हैं, उसका ही अंश हैं। हमें कुकर्म नहीं करना चाहिए। भगवान कोई कुकर्म नहीं करते हैं, भगवान तो सब पर दया करते हैं। ऐसा सोचना, चिंतन करना चाहिए, तो वो अपने मन पर कंट्रोल पा जाएगा। उसके हृदय पर भगवान, सच्चाई स्वतः ही आके बैठ जाती है। सच्चाई उसके हृदय पर स्वतः ही आके बैठ जाती है और मेरे विराजमान होते ही उसकी सारी वासनाएं, पाप में संस्कार नष्ट हो जाते हैं। ये जो पाप में संस्कार है ना, चोरी करना, झूठ बोलना, दारू पीना, अगड़म करना, वैश्यावृत्ति करना, ये करना, वो करना, ये सब पाप में, अधर्म में संस्कार हैं। जब किसी के भी हृदय पर भक्ति से या साधना से भगवान उसके हृदय पर आकर के बैठ जाते हैं, तो ये सब कुछ पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। सच्चाई से पाप नष्ट होते हैं। सच्चाई आने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन शांत रहता है, शरीर एकदम हिम्मत वाला रहता है, शरीर निरोग हो जाता है। और माया रहने से बुद्धि भ्रष्ट रहती है, दृष्टि खराब रहती है, मन खराब रहता है और शरीर डमाडोल रहता है। ये पाप में सांसारिक जीवन है। जो योगी मेरी भक्ति से युक्त होकर मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जो भगवान के चिंतन में, मनन में रहता है, वो तो आत्म पुरुष ही है। उसे ज्ञान कहीं से सुनने की जरूरत नहीं है, उसे कोई वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो, आत्मा तो स्वयं वैरागी है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं। उसका कल्याण तो मेरी भक्ति से ही हो जाता है, साधना से ही उसका कल्याण हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ एवं महान कल्याण तो निरपेक्षता में है। इसलिए जो निरपेक्ष अथवा निष्काम होता है, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण धाम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार द्वारा वे मेरे परम पद को जान लेते हैं। परम पद, वो परम पद आत्मा की प्राप्ति ही परम पद है। इस माया का त्याग करना, दृष्टि में से, इस सोच में से माया का त्याग करना ही परम पद है। गुण और दोष की व्यवस्था को त्याग देना, गुण और दोष, किसी अपने अंदर गुण और दोष धारण करना। गुण, अगर गुण धारण करोगे तो दोष युक्त रहोगे ही, यानी दृष्टि में अज्ञानता रहेगी ही। यही दोष है, दृष्टि में अज्ञानता का ही सबसे बड़ा दोष है। तो ये दोष आता कैसे है? गुणों की वजह से। ये गुण क्या है? गुण है मायावी स्वरूप, माया का स्वरूप, भगवान की माया, जो आदमी को पाप पुण्य में बदलते रहते हैं। तो गुण दोष की व्यवस्था ही सांसारिक जीवन है। अगर आदमी इन गुण दोषों पर ध्यान न दे करके बस शांत, अपने मन को शांत कर लेता है, बस वही भगवान का भक्त सतोगुण भी हो जाता है। और भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा वो भगवान का चिंतन, मनन और आत्मस्वरूप दृष्टि वाला बन जाता है। बस यही है निरपेक्षता, यानी इस माया से निरपेक्ष हो जाना। तो सबसे श्रेष्ठ एवं महान कल्याण तो निरपेक्षता में, इसलिए जो निरपेक्ष अथवा निष्काम होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार द्वारा वे मेरे परम पद को जान लेते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी जिसकी दृष्टि में आत्म स्वरूप आ गया है, वो ईश्वर के परम पद को जान जाएगा कि वो है क्या चीज। फिर ईश्वर की प्राप्ति भी हो गई, अपना कल्याण भी हो गया, है ना।
और इस माया से मुक्ति भी मिल गई। तो केवल अपनी साधना है, साधना में ही परम कल्याण है, भक्ति में ही परम कल्याण है। उसका मनन चिंतन करना, माया में चिंतन नहीं हो सकता, मनन नहीं हो सकता, माया करने ही नहीं देगी। और जो अपने इन गुण दोषों पर ध्यान नहीं देता, शांत मन से जीता है, अपने आप ही माया विदा हो जाएगी और आत्मस्वरूप आ जाएगा। इससे वो भगवान का मनन चिंतन शांत मन से कर सकता है, शांत दृष्टि से कर सकता है। उस शांत दृष्टि, शांत मन ही ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही शरीर का पूरा कंट्रोल है, अधिकार है उसको इस शरीर को चलाने का, इस शरीर को मोक्ष देने का। इस तरह से आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण।